और सर मैं एक और हैरान करने वाली बात बता रहा हूं, ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रहा है कोरोना की दूसरी लहर। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हाहाकार है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले गांव में 4 गुना ज्यादा इंफेक्शन है। 243 जिलों में 39.16 लाख लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। कोरोना प्रभावित जिलों में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा एक्टिव केसेस है। सीधे बिग बॉल पर आइए। यहां पर ग्रामीण इलाकों में चिंता बढ़ती जा रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है। सीधे प्ले करें। ग्रामीण इलाकों में हाहाकार। BRGF के तहत आने वाले 272 में से 243 जिलों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। यहां पर 39.16 लाख लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। दूसरी लहर में एक्टिव मरीजों की संख्या ज्यादा है पहली लहर से, 4 गुना ज्यादा। 36,523 लोगों की मौत, पहली लहर से 4 गुना ज्यादा यह मौत हुई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर प्रभावित जिलों में से 54% सिर्फ 5 राज्यों में है। बिहार के 38, बिहार के 38, उत्तर प्रदेश के 35, मध्य प्रदेश के 30, झारखंड के 23 जिले, ओडिशा के 20 जिले ज्यादा प्रभावित हैं। यह चिंता का विषय। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और ग्राफिक्स एक साथ लेकर आए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ दोनों हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले क्विक रिएक्शन कुमार कुंदन, और उसके बाद मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, आपके पास आने से पहले कुमार कुंदन, ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, ये वो एक टेंशन का इलाका है जहां सबको परेशानी हो रही है। देखिए निशांत, आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है। उसके हिसाब से 2.25 लाख लोग अभी देश में वेंटिलेटर पे हैं, और इसके अलावा 9 लाख लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे हैं। ये दोनों आंकड़े जो है वो शहरीकृत इलाकों के आंकड़े हैं, क्योंकि हमको पता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नगण्य है अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। जब शहरों का इतना बुरा हाल है तो सोचिए गाँव का क्या होगा। कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ से 10-10, 20-20, 30-30 जो है मौतों की खबर आ रही है पिछले कुछ दिनों में, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपने अभी दक्षिण की बात बताई। देश के 20 ऐसे जिले हैं जो टॉप जिलों में आ रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण है, और वहां के गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। जब दिल्ली जैसे शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो गाँव में क्या स्थिति है? गाँव में सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि किसी की मौत हो रही है तो ये तक कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि ये कोविड है या नॉन कोविड है। आम ग्रामीण यह मान के चल रहा है कि टाइफाइड, मलेरिया या फिर दूसरा निमोनिया जैसी बीमारियों से व्यक्ति मर रहा है, न कि कोविड से। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस बात का डर था, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि गांव तक ये बीमारी न फैलने पाए। हकीकत ये है कि अब ये गांव तक घुस चुका है, और उसके कई सारे जो है आंकड़े आ भी रहे हैं। मनीष, अलग बात है कि उस हिसाब से प्रधानमंत्री का जिक्र किया, पीएमओ कवर करते। मनीष, क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि गांव के जो केसेस हैं वो तो रिपोर्ट तक नहीं किए जा रहे हैं। देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार के जिस गांव में आता हूं, वहां पिछले 24 घंटे में 65 के करीब लोग संक्रमित पाए गए। वहीं उसके पास में एक दूसरे जगह में एक वार्ड में सिर्फ 35 लोग पाए गए। एक वार्ड में मुश्किल से 200-300 लोग होते हैं, वहां 35 संक्रमित पाए गए। और इनका इलाज कौन कर रहा है? उनका इलाज कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। जी हाँ, झोला छाप डॉक्टर, उनसे इसकी दवाई ली जा रही है। वो देख रहे हैं कि मरीज की हालत कैसी है, नहीं है, क्योंकि कोई और विकल्प है ही नहीं। और ये बात सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब रही बात कि अगर सेंटर में बैठा व्यक्ति या प्रधानमंत्री कार्यालय गांव तक कैसे पहुंचेगा, तो फिलहाल तो अभी स्ट्रगल इसी बात को लेकर है कि दिल्ली में ऑक्सीजन कैसे मिलेगी या बड़े शहरों में ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। अब आप सोचिए गांव के उन दूर दराज जगहों की बात, जहां पर कि ऐसा नहीं है कि उसका कारण क्या हम सब नहीं जानते हैं। एक बड़ा कारण हुआ कि जो प्रवासी मजदूर वापस गांव गए, उसकी वजह से संक्रमण फैला। दूसरी बात, जो आजकल त्योहारों का सीजन था, शादी विवाह या बिहार में जन्मदिन जैसे त्योहार, इन्होंने संक्रमण फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। और आज हर गांव में, हर परिवार में लोग बीमार हैं, और उसको कहीं टाइफाइड के नाम से तो कहीं आप सोचिए कि झाड़ फूंक करके इलाज कराया जा रहा है। वाकई में दिल दहलाने वाली ये सब खबरें जो हम तक आ रही है गाँव से। जी, आप जो बता रहे हैं दिल दहला देने वाली खबरें हैं, और एक क्विक रिएक्शन में इस पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर खन्ना मौजूद है। सर, गांव का क्या इलाज है? गांव तक कैसे? क्योंकि गांव में मेडिकल फैसिलिटीज भी उतनी ज्यादा नहीं है। गांव में अभी कहीं पे हमने खबर देखी किस तरीके से नदियों में शव निकले हैं। ये सारी चिंता का विषय है सर। कैसे, इसका क्या आंसर क्या है? इसका समाधान क्या है?
देखिए, ये सवाल आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि हमने बताया था कि ये गाँव नेक्स्ट लेवल होगी, गाँव टायर 2 सिटी और गाँव, वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। नाम के लिए कुछ है, जीरो है। और वहाँ पे जैसे बता ही रहे थे आपके एंकर कि वहाँ पे बाबा लोग होंगे, वैद्य होंगे, झोला छाप डॉक्टर होंगे, इसकी डायग्नोसिस नहीं होगी। और उस सिचुएशन में ना कि ये मरीज भी बहुत मरेंगे, वहाँ संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, इसको एक वॉर फुटिंग पे ट्रीट करना होगा। इस पे आप स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट पे नहीं छोड़ा जा सकता। सबकी राय लेके एक सेंट्रल पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी और आउट ऑफ कंट्रोल होगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।